नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा पे। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल के अंदर संसदों की जननी कहे जाने वाले ब्रिटेन यानी सात समंदर पार ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव हुए और आम चुनाव जो है वहां पे 650 सीटों पे बच्चों चुनाव करवाए गए। और चुनावों का नतीजा इस बार ये रहता है कि सालों से चली आ रही जो वहां पर लेबर पार्टी की सरकार थी और भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उन ऋषि सुनक की जो है इस बार करारी हार होती है और इस बार जो है देश के ब्रिटेन के सत्ता सिंहासन के ऊपर सत्तारूढ़ होते हैं 58वें प्रधानमंत्री। और 58वें प्रधानमंत्री कौन आपके सामने स्टार मर्ग जो है वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए, आम चुनावों का वहां पे जो है इस समय जो है प्रायोजन या करवाया गया था। आम चुनाव वहां पे संपन्न हुए और सबसे बड़ी बात ये रही थी, सबसे सुखद वाली बात ये रही थी कि 650 सीटों पर चुनाव करवाए गए, जिसमें से 400 से अधिक सीटें जो आती है लेबर पार्टी के पास और उनमें से 26 व्यक्ति जो है या 26 सांसद जो है वहां के वो बनते हैं अपने भारतीय मूल के बनते हैं। तो ये भी भारत के लिए क्या है, एक सुखद देने वाली खबर है। तो प्रत्येक जानकारी अपन पढ़ेंगे। कौन है आपके सामने नए प्रधानमंत्री, कितने नंबर के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ऋषि सुनक की हार हुई तो उनके पास कितनी सीटें आती है। इसके अलावा भी अपन जो चर्चा और परिचर्चा करेंगे, ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव जो है वो किस प्रकार से संपन्न किए जाते हैं, भारत की शासन व्यवस्था और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में क्या भिन्नताएं पाई जाती है, उन पे भी अपन जो है परीक्षा की दृष्टि से क्या है जो है अपन सारे के सारे पहलुओं को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है अपने ही क्लास की हेडलाइन क्या रहेगी। अपने क्लास की हेडलाइन है बच्चों, कौन सी हेडलाइन अपने को मिलने वाली है, ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री। और 58वें प्रधानमंत्री बनते हैं कीर स्टारमर। कौन बनते हैं, कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए, इनके बारे में क्या क्या पहलू है, जिन जिन पहलू से संबंधित अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से एसएससी और रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पे कौन आसीन हुए या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और स्टारमर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उससे पहले ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, उनका नाम था ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक की इस बार वहां पे चुनावों के अंदर क्या है, हार होती है। तो सबसे पहले देखिए, स्टारमर्क ब्रिटेन ने, स्टारमर्क जो है उनके द्वारा क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि अब बदलाव होगा, ब्रिटेन को फिर से प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। बर्मिंघम पैलेस में ये जो है किंग चार्ल्स के द्वारा ये जो है बात कही गई थी। देखिए, क्या क्या पहलू बन सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर्क बने, ये सबसे अच्छा और शानदार क्वेश्चन अपने लिए। कौन से नंबर के बनते हैं, तो 58वें नंबर के पीएम होंगे ब्रिटेन के स्टारमर्क, जो नए जो है कल आम चुनावों का उनका रिजल्ट आता है। देखिए, ऋषि सुनक इससे पहले प्रधानमंत्री थे और ऋषि सुनक की जो पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, और कंजर्वेटिव पार्टी की होती है। और ब्रिटेन में एक बार फिर से सुखद वाली बात ये रही कि लेबर पार्टी की वहां पे क्या है, सरकार आती है। तो सुनक की पार्टी जो है 190 साल में सबसे पहली बार इनकी बुरी होती है और लेबर पार्टी की इस बार जो है ऐतिहासिक जीत होती है। ऐतिहासिक जीत होती है। 27 साल के बाद 400 सीट पार की गई थी। 400 सीट पार, मोदी का नारा था 400 पार। यहाँ पे 400 सीटें पार नहीं हुई बच्चों, लेकिन ब्रिटेन के अंदर सात समंदर पार जो है स्टारमर्क के द्वारा जो है ये 400 पार किया गया था। देखिए, कितने सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, तो 650 सीटों पर वहां पे चुनाव जो है वो संपन्न होते हैं। जैसे भारत के अंदर 543 सीटों पर आम चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर 650 सीटों पर आम चुनाव हुए और 450 सीटों में से 400 पार कर गए थे। कौन सी पार्टी पार कर गई, तो ये जो है लेबर पार्टी 400 पार कर जाती है। ब्रिटेन की संसद में पहली बार रिकॉर्ड 26 भारतीय होंगे, यानी इस बार जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है, कॉमन ऑफ हाउस जो है, वहां पे कितने लोग बैठेंगे, 26 भारतीय मूल के बैठेंगे।
26 भारतीय मूल के किन में शामिल होंगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर? इन 400 सीटों के अंदर जो है वो जीत के ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के अंदर बैठेंगे। देखिए डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउन स्ट्रीट जो है वो जगह है जहां पे ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, डाउनिंग स्ट्रीट की चाबियां सौंप कर सरकार के 58वें पीएम होंगे। तो ये चाबियां किसके द्वारा सौंपी गई? सुनक साहब के द्वारा सौंपी गई और सुनक ने इस्तीफा देते हुए कार्यकर्ताओं से क्या है, माफी मांगी। सुनक ने इस्तीफा देते हुए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और डाउन स्ट्रीट की चाबियां जो है किसे सौंप दी थी? ये जो है इस बार स्टारमर को सौंप दी थी। देखिए इसके अलावा और क्या क्या पहलू हो सकते हैं। इसके अलावा पहलू देखिए, सुनक ने इस्तीफा देते हुए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और उसके बाद जो है सुनक 190 साल में सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी है इस बार। 650 सदस्यों वाली ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश की जो संसद है उसमें 412 सीटें मिलती है। 412 सीटें किस पार्टी को मिलती है? 412 सीटें मिलती है लेबर पार्टी को, स्टारमर को। किसको मिलती है? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? स्टारमर। इसके अलावा देखिए कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें। कंप्लीट अपन अपन पूछा जाए अपने से कि कितनी कितनी सीटें मिलती है, तो लेबर पार्टी को 412 सीट मिलती है, इस बार 211 प्लस होती है। 121 कंजर्वेटिव पार्टी को मिलती है, इनकी पिछली बार से 250 माइनस होती है। लिबरल पार्टी को 71 सीट मिलती है, वहां पे 63 जो है प्लस होती है। एसएनपी जो पार्टी है उसको 9 सीट मिलती है और 38 माइनस होती है। और अन्य जो पार्टियां थी उनको कितनी सीटें मिलती है? अन्य 35 पार्टियां थी उनको जो है 14 सीटें मिलती है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है वो भी अपन ने कंप्लीट जो है विवरण किया है। इसके अलावा जो है ऋषि सुनक के द्वारा जो है लोगों से माफी मांगी गई और उन्होंने कहा कि इस हार की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो ये स्टेटमेंट किसका था? ऋषि सुनक का था। उन्होंने कहा था कि मैं लोगों से माफी मांगता हूं और जो हार हुई है उस हार की मैं क्या लेता हूं? जिम्मेवारी लेता हूं। ये बात भी किसके द्वारा कही गई? तो एक तो अपने लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा हो गया? कितनी सीटें हैं? 650 सीटें हैं। और इसके अलावा लेबर पार्टी को कितनी सीटें आती है? 412 आती है। और सरकार किसकी बनती है इस बार? कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है और लेबर पार्टी की यहाँ पे क्या 405 सीटें और उनकी जो है क्या है, सरकार बनती है। देखिए अब बात आती है भारत के लिए जो है इस समय प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के, अपने लिए कितनी शुभ बातें हैं वो देखिए। स्टारमर जो प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के लिए खूब सारे शुभ संकेत है। सबसे पहले तो कश्मीर मुद्दे के ऊपर शुभ संकेत है। इसके अलावा जो वीसा है उनके लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा एफटीए डील है उनके लिए शुभ संकेत है। और इसके अलावा स्टारमर ने भारतीय आईटी और मेडिको प्रोफेशनल्स के लिए विशेष पैकेज और स्पेशल कैटेगरी का ऐलान भी किया है। तो ये भी अपने लिए क्या है, शुभ संकेत है। देखिए कश्मीर के लिए कैसे शुभ संकेत है। लेबर पार्टी ने 2019 के अंदर कश्मीर में पर्यवेक्षक भेजने का प्रस्ताव पास किया था और स्टारमर्ग ने इसे पलटा और अब कश्मीर को भारत का जो है अभिन्न हिस्सा बताया था। किसने? स्टारमर्ग के लिए, जो सबसे क्या है भारत के लिए सुखद देने वाली बात है या फिर भारत के लिए क्या है, ये शुभ संकेत है। इसके अलावा वीसा, भारतीयों के लिए छात्र वीसा में छूट का ऐलान कर चुके हैं और सुनक सरकार ने वीसा पाबंदियां लगाई थी। प्रवासियों के खिलाफ जो है रवाना प्लान भी बनाया था, तो वो भी इन्होंने क्या है, समाप्त किया है। और वीसा प्लान के अंदर भी इन्होंने क्या है, भारतीयों को छूट दी है। तो ये भी क्या है, भारतीयों के लिए अच्छी बात है। तो 4 ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए ये भारतीयों के लिए क्या है बच्चों, शुभ संकेत मिलने वाले हैं। देखिए इसके अलावा और क्या क्या चर्चा कर सकते हैं अपने इस क्लास के अंदर। कैसे चुना जाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। देखिए भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। और भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से की है, यानी ब्रिटेन का जो ढांचा है वहां से शासन व्यवस्था अपनाई है। लेकिन फिर भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में और जो भारत की शासन व्यवस्था के अंदर। क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है? भारत के अंदर भी 18 साल का व्यक्ति जो है वो चुनाव मतदान कर सकता है। ब्रिटेन के अंदर भी 18 साल का मतदान कर सकता है। भारत के अंदर जो है चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन अभी भी ब्रिटेन के अंदर चुनाव जो है किसके द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा करवाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत के अंदर जो है इस समय मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ब्रिटेन के अंदर उसके मुकाबले मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये हो गया, भारत के अंदर 97 करोड़ लोगों ने इस बार जो है चुनाव के अंदर मतदान दिया था और वहीं पर ब्रिटेन के अंदर 5 से लेके 6 करोड़ मतदाता है। तो ये भी क्या है, एक अपने लिए फर्क रहता है। देखिए
भारत का जो संविधान है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। और भारत ने भी कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई है? संसदीय। केंद्र की बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 ये बात करता है, मंत्रिपरिषद की बात करता है, और ये भी प्रधानमंत्री की बात करता है। तो केंद्र के अंदर कौन सा आर्टिकल हो गया? 74 और 75 हो गया। राज्यों की संसदीय प्रणाली की बात करें तो आर्टिकल नंबर 163 और आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया? 164 हो गया। यह प्रणाली देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, और कहां पे है? भारत के अंदर। और ये ही संसदों की जननी भी किसे कहा जाता है? तो संसदों की जननी भी आपसे पूछा जाए तो संसदों की जननी भी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदों की जननी भी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है? भारत का जो शासनाध्यक्ष होता है भाई, इसके अलावा भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, देखिए भारत में गणतंत्रात्मक यानी क्या है? यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम व्यवस्था बनाई गई है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। किस प्रकार गणतंत्रात्मक अपनाई गई है? इसलिए अपनाई गई है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। इस बार द्रौपदी मुर्मू का भी क्या हुआ भाई? चुनाव हुआ, तो निर्वाचित हुआ। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और वहीं पर ब्रिटेन के अंदर ये व्यवस्था कहां पर चलती है? वंशानुगत चलती है। यानी भारत के अंदर तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रात्मक है। यानी ब्रिटेन का जो महाराजा है, ब्रिटेन की महारानी है, उस प्रकार वहां पर वंशानुगत सिस्टम चल रहा है। वही और उन्हीं के संतान जो है उस पद के ऊपर आसीन होते हैं। बल्कि भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो वहां की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक होगी, और भारत की वहां की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक होगी, और भारत की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक होगी। इस सबसे बड़ा फर्क तो ये होता है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। जिस प्रकार से लोकसभा है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन हो गया, तो वहां का सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा किसी का भी सदन का सदस्य है तो वो व्यक्ति क्या है? प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति 6 महीने तक भारत का क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। लेकिन ब्रिटेन के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में चुना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन, यानी जिस प्रकार भारत की लोकसभा है उसी प्रकार वहां पर कौन सी हो गई? वहां पर हो गया हाउस ऑफ कॉमन। जैसे भारत में 543 सदस्य है, और वहां पर कितनी सीटें होगी? वहां पर 650 सीटें होंगी। इस बात का भी आपको क्या है? ध्यान रखना। तो खूब अपने लिए बढ़िया जानकारी थी, खूब अपने लिए करंट का बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है। एक बार फिर से देखिए, ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने, और ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनते हैं कीर स्टारमर बनते हैं। कौन बनते हैं? कीर स्टारमर बनते हैं। और ये जो कीर स्टारमर है ये 58वें प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लहजे से ये शानदार क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन जितनी भी संक्षिप्त शॉर्ट में जानकारी हो सकती थी अपन ने पढ़ी। तो मिलते हैं फिर से एक नए कंसेप्ट और एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।